तो गाइज वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो हम यहाँ पे प्रयोजनवाद को लेकर के प्रेजेंट है प्रैग्मेटिज्म के बारे में इंक्लूड करने वाले हैं। तो हमारा चौथा पार्ट वीडियो है, यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में। हम प्रयोजनवाद के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी का प्रैग्मेटिज्म शब्द जो है ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार से होता है। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक विलियम जेम्स को माना गया है गाइस। और जो है दिमाग में रखेंगे बिल्कुल, प्रयोजनवाद दर्शन को मानता है, ज्ञान मीमांसा को। ठीक है, प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रक्रिया जो है अनुभव केंद्रित है, आदर्शवादी की बाल केंद्रित है। और अभी जो है हमने बताया आपको प्रयोजनवाद की जो समस्या केंद्रित है, बिल्कुल सेट करके ये अनुभव केंद्रित है प्रयोजनवाद। ठीक है, और आ जाते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका क्या होती है, निर्देशक के रूप में होती है। प्रयोजनवाद की जो मुख्य शिक्षण विधियाँ जो है योजना विधि होती है। और प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का जो है रूपरेखा समस्या केंद्रित है, वाद के अनुसार है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि प्रयोजनवाद भौतिकवाद और कारणवाद और फलवाद, अनुभववाद, उपयोगितावाद, ये प्रयोजनवाद के भाई 5 प्रकार है। बिल्कुल सेट करके माइंड में आप रखेंगे। ठीक है, क्या है ये सारे इसके 5 प्रकार है। अब आ जाते हैं इसमें, देखेंगे शाब्दिक उत्पत्ति। हम आपको बताएं कि प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, प्रैग्मेटी शब्द से बना है, प्रैग्मा किया हुआ कार्य, और यहाँ पर प्रैग्मेटिकोस जो है व्यवहारवाद से है। प्रवर्तक इसके चार्ल्स सैंडर्स पियर्स है, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, कैलिफैक्टर, ये जो इसके जो प्रयोजनवाद के दार्शनिक हैं। यहाँ पे जानेंगे शिक्षा जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन डेवी ने बोला है। अब इनके द्वारा, ये एक फिलोसफर है, शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, यह अमेरिकन दर्शन है। सबसे अधिक योगदान जॉन डेवी ने दिया था इसमें प्रयोजनवाद में। यह तत्व मीमांसा के बारे में जो है विचार नहीं करता है। किसके बारे में विचार करता है? ज्ञान मीमांसा के बारे में यो जो है विचार करता है। परिवर्तन को शाश्वत सत्य मानता है। शिक्षण विधियों में जो है अनुभव तथा क्रिया विधि पर विशेष बल देता है। सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, प्रयोजनवाद का मानना है। ठीक है, और किसी भी सत्य को जो है उस समय तक जो है सत्य नहीं माना जा सकता है जब तक उसकी उपेक्षा न की गई हो। ठीक है, अब देखते हैं कि सामाजिक अनुशासन तथा सामाजिक विषयों पर भी बल देता है। मूल्यों के रूप में सामाजिक कुशलता इसमें माना गया है। व्यवहारवाद के रूप में देखेंगे प्रयोगवादी सत्य वही है जिसे सिद्ध किया जा सके। यहाँ पे देखें जीव विज्ञानवाद वातावरण से अनुकूल मानव का जो है लक्षण है। मानववादी वही चीज़ें सत्य जो मानव जीवन को संतुष्ट कर सके। तत्वमीमांसा क्या है? सत्य अस्थायी एवं परिवर्तनशील, सत्य रूप से सिद्धांतों के आधार पर स्वीकार नहीं करना। यहाँ पे वास्तविक पूर्ण रूप से जो है निर्मित नहीं है, वास्तविकता का निर्माण हो रहा है। अनुभव का संसार ही सत्य है। मानव क्रिया पर बल देना और परमात्मा पर विश्वास नहीं इसमें ये करता है। और संसार अपूर्ण और अनियंत्रित है, इसका मानना है। ज्ञान मीमांसा में देखेंगे तत्व मीमांसा के बारे में हमने इंक्लूड किया। ज्ञान मीमांसा ज्ञान कर्म इंद्रियों ज्ञान के आधार पर इन्होंने इंक्लूड किया है। मस्तिष्क और बुद्धि ज्ञान के नियंत्रक है। अब ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है। इसमें देखेंगे ज्ञान मानव के सुख का साधन है और सत्य परिवर्तनशील है गाइज। ज्ञान का उद्देश्य सूचनाओं का संकलन न हो करके उसका जो है सतत अभ्यास करना होता है। अनुभव की पुनर्रचना होती है इसमें। अब देखेंगे मूल्य मीमांसा, जो मूल्य मनुष्य के लिए उपयोगी है वही क्या है? सत्य है। आंखें जो है मूंद करके अनुसरण नहीं किया जाता है, इसमें इसका मानना है। मूल्य समय, स्थान और आदर्श के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। मुख्य इसके सिद्धांत कुछ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवाद में कुछ सिद्धांत रखे गए हैं गाइस, तो उसको आप लर्न करके सेट करके रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसके सिद्धांत पूछे गए हैं, कई बार पूछ देंगे। क्रिया प्रधानता, सत्य परिवर्तनशील है, उपयोगिता के सिद्धांत पर बल, परंपरा तथा प्रथाओं का विरोध है इसमें, ये इसका सिद्धांत है। सामाजिक जीवन पर बल देता है। प्रयोजनवाद और शिक्षा पर बल देता है। शिक्षा स्वयं जीवन है।
मानना है इसका। अब देखेंगे इसमें शिक्षा एवं लोकतांत्रिक क्रिया है। इसमें शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है। शिक्षा अनुभवों का निर्माण करने की क्रिया है गाइस। अब देखेंगे शिक्षा की इसमें उद्देश्य क्या है इसमें और करिकुलम क्या है, तो हम आपको बताते हैं। उद्देश्य में शिक्षा के जो है उद्देश्य नहीं होते हैं, उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं बल्कि ये व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं गाइस, तो यहाँ जॉन डीवी ने कहा है। अनुभवों का पुनर्निर्माण करना ये उद्देश्य है प्रयोजनवाद के। नए मूल्य और आदर्शों का निर्माण करना, भौतिक आनंदमय की प्राप्ति, लोकतंत्र की शिक्षा पर बल, जनतांत्रिक आदर्शों का विकास, प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम निर्माण और के सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। प्रयोजनवादी शिक्षक पर जो है बल मनोविज्ञान का जो है ज्ञाता हो, समाज में जो है विश्वास करने वाला हो, वैज्ञानिक जो है शिक्षक कैसा हो, मनोविज्ञान उसको नॉलेज हो, समाज में विश्वास करने वाला हो, वैज्ञानिक व्यक्तित्व अभिव्यक्ति वाला हो, फ्रेंडशिप हो उसके अंदर, फिलासफर दार्शनिक हो, गाइडेंस हो, बच्चों को गाइड कर सके गाइस। ये रहा, आप बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट मारेंगे सारे को, आप देखेंगे। प्रयोजनवाद और छात्र इसमें समाज का जो है क्रियाशील सदस्य है। प्रयोजनवाद और विद्यालय और समाज लघु रूप है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। विद्यालय समुदाय का केंद्र है गाइस। शिक्षण विधि क्या है, प्रयोगात्मक विधि का अनुभव पर आधारित है। करने सीखने की विधि, करके सीखना जैसे होता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जैसे या विधि होती है इसमें, सहसंबंध जैसे विधियां होती है इसमें, आगमन निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजन विधि भी रखी गई है। अनुशासन के बारे में जान लेते हैं गाइस इसमें। तो अनुशासन क्या है इसके, तो सामाजिक अनुशासन, स्व अनुशासन, अपने आप को स्वयं, इसमें समाज को अनुशासित रखना, अपने आप को स्वयं अनुशासित रखना ही क्या है, प्रयोजनवाद का सिद्धांत माना गया है। विद्यालय समाज का लघु रूप है माना गया है। जॉन डीवी इसमें जो इसके जनक हैं, तो इसलिए इनके कितने बुक्स सारे तो पूछता है। द स्कूल एंड सोसाइटी बिल्कुल लर्न करके रखेंगे, जॉन डीवी की बुक है। द स्कूल एंड चाइल्ड भी है, एजुकेशन टुडे है, फ्रीडम एंड कल्चर है, रिकॉन्स्ट्रक्शंस फिलॉसफी है गाइस, स्कूल ऑफ टुमारो है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन हाउ वी थिंक्स है, मोरल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है, द चाइल्ड एंड द करिकुलम्स है। व्यवहारिकतावाद को आदर्शवाद और प्राकृतिकवाद का जो है मध्य मार्ग कहा गया है। तो गाइज ये रही आज की टॉपिक। आज आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी, पहला तो अर्थात, दूसरा प्रयोजनवाद। आप लगातार देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।